नमस्कार दोस्त, आज एक कहानी के साथ फिर हम आए। एक प्राथमिक स्कूल में आरती नाम की एक शिक्षिका थी। वह कक्षा 5 की क्लास की टीचर थी। उनकी एक आदत थी कि वह कक्षा में आते ही हमेशा लव यू ऑल बोल कर आती थी, मगर वह जानती थी कि यह सच नहीं बोल रही हूँ। वह कक्षा के सभी बच्चों से एक जैसा प्यार नहीं करती थी। कक्षा में एक ऐसा बच्चा था जो उनको फूटी आँख भी नहीं सुहाता था। उनका नाम राजू था। राजू मैली कुचैली स्थिति में स्कूल आ जाया करता था। उनके बाल खराब होते, जूते के बंधन खुले होते, शर्ट के कॉलर पर मैल के निशान। पढ़ाई के दौरान भी उनका ध्यान कहीं और होता था। मैडम के डांटने पर वह चौंक कर उन्हें देखता, मगर उनकी खाली खाली नज़रों से साफ पता लगता रहता कि राजू शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित होने के बावजूद भी मानसिक रूप से गायब है। धीरे धीरे मैडम को राजू से नफरत सी होने लगी। क्लास में घुसते ही राजू मैडम की आलोचना का निशाना बनने लगा। सब बुराई के उदाहरण राजू के नाम पर दिए जाते थे। बच्चे उन पर खिलखिलाकर हंसते और मैडम उनको अपमानित करके संतोष प्राप्त करती। हालांकि राजू ने किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया था। मैडम को एक बेजान पत्थर की तरह लगता, जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। प्रत्येक डांट, व्यंग और सजा के जवाब में वह बस अपनी भावनाओं से खाली नज़रों से उन्हें देखता और सिर झुकाकर खड़ा हो जाता। मैडम को अब इससे गंभीर नफरत हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर समाप्त हो गया और प्रोसेस रिपोर्ट बनाने का चरण आया तो मैडम ने राजू की प्रगति रिपोर्ट में यह सब बुरी आदतें लिख मारी। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले हेडमास्टर के पास जाया करती थी। उन्होंने जब राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो मैडम को बुलाकर कहा कि मैडम, प्रगति रिपोर्ट में कुछ तो राजू की प्रगति भी लिखनी चाहिए। आपने तो जो कुछ लिखा है, इससे राजू के पिता इससे बिल्कुल निराश हो जाएंगे। मैडम ने कहा, मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन राजू एक बिल्कुल ही अशिष्ट और निकम्मा बच्चा है। मुझे लगता है कि मैं उनकी प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मैडम घृणित लहजे में बोलकर वहाँ से उठकर चली गई। अगले दिन हेडमास्टर ने एक विचार किया और उन्होंने चपरासी के हाथ मैडम की डेस्क पर राजू के पिछले वर्षों की प्रगति रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन मैडम ने कक्षा में प्रवेश किया तो रिपोर्ट पर नज़र पड़ी। पलट कर देखा तो पता लगा कि यह राजू की रिपोर्ट है। मैडम ने सोचा कि पिछली कक्षाओं में भी राजू ने निश्चय ही यही गुल खिलाए होंगे। उन्होंने सोचा और कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में टिप्पणी पढ़कर उनकी आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट में उसकी तारीफों से भरी पड़ी है। रिपोर्ट में लिखा था, राजू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बेहद संवेदनशील बच्चा और अपने मित्रों और शिक्षकों से बेहद लगाव रखता है। अंतिम सेमेस्टर में भी राजू ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। मैडम ने अनिश्चित स्थिति में कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। उनमें लिखा था कि राजू ने अपनी मां की बीमारी का बेहद प्रभाव लिया। उनका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। राजू की मां को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर उनका कोई और ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ा है। नीचे हेडमास्टर ने लिखा कि राजू की मां मर चुकी है और इसके साथ ही राजू के जीवन में चमक और रौनक भी उसे बचाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह पढ़कर मैडम के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रगति रिपोर्ट बंद की। मैडम की आंखों से आंसू एक के बाद एक गिरने लगे। मैडम ने साड़ी से अपने आंसू पोंछे। अगले दिन जब मैडम कक्षा में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना पारंपरिक वाक्यांश आई लव यू ऑल दोहराया, मगर वह जानती थी कि वह आज भी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे
बालों वाले बच्चे राजू के लिए जो प्यार वह आज अपने दिल में महसूस कर रही थी, वह कक्षा में बैठे और किसी भी बच्चे से अधिक था। पढ़ाई के दौरान उन्होंने रोजाना दिनचर्या की तरह एक सवाल राजू पर दागा और हमेशा की तरह राजू ने सिर झुका लिया। जब कुछ देर तक मैडम से कोई डांट फटकार और सहपाठी सहयोगिताओं से हंसी की आवाज़ उनके कानों में न पड़ी तो उसने अचंभे में सिर उठाकर मैडम की ओर देखा। आज उनके माथे पर अप्रत्याशित बल न थे, वह मुस्कुरा रही थी। उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने के लिए कहा। राजू 3-4 बार के आग्रह के बाद अतः बोल ही पड़ा। इसके जवाब देते हुए मैडम ने न सिर्फ खुद खुशानंदाज होकर तालियां बजाई बल्कि सभी बच्चों से तालियां बजवाईं। फिर तो यह दिनचर्या बन गई। मैडम हर सवाल का जवाब अपने आप बताती और फिर उसकी खूब सराहना और तारीफ करती। प्रत्येक अच्छा उदाहरण राजू के कारण दिया जाने लगा। धीरे धीरे पुराना राजू सन्नाटे की कब्र फाड़कर बाहर आ गया। अब मैडम को सवाल के साथ जवाब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह रोज़ बिना त्रुटि उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी करता। उनके बाल अब कुछ हद तक सुधरे हुए थे, कपड़े भी काफ़ी हद तक साफ होते जिन्हें शायद वह खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और राजू ने दूसरा स्थान हासिल कर कक्षा 5 पास कर लिया, यानी अब दूसरी जगह स्कूल में दाखिला के लिए तैयार था। कक्षा 5वीं के विदाई समारोह में सभी बच्चे मैडम के लिए सुंदर उपहार लेकर आए और मैडम की टेबल पर ढेर लग गया। इन खूबसूरती से पैक हुए उपहार में एक पुराने अखबार में बदतल सलीके से पैक हुआ एक उपहार भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। किसी को जानने में देर न लगी कि यह उपहार राजू लाया होगा। मैडम ने उपहार के इस छोटे से पैकेट में से लपटकर राजू वाले उपहार को निकाला। खोलकर देखा तो उसके अंदर एक महिलाओं द्वारा इस्तेमाल करने वाली इत्र की आधी इस्तेमाल की हुई शीशी और एक हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कड़ा कंगन था, जिसके ज़्यादातर मोती झड़ चुके थे। मैडम ने चुपचाप इस इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। बच्चे यह दृश्य देखकर सब हैरान रह गए, खुद राजू भी। आखिर राजू से रहा न गया और मिस के मैम के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक कर मैडम को बोला, आज आपसे मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। इतना कहकर मैडम की आंखों में आंसू आ गए और मैडम ने राजू को अपने गले से लगा लिया। राजू अब दूसरे स्कूल में जाने वाला था। राजू ने दूसरे स्कूल में दाखिला ले लिया। समय बीतने लगा, दिन सप्ताह, महीने और महीने साल बदलते भला कहाँ देर लगती है। मगर हर साल के अंत में मैडम को राजू का एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता, जिसमें लिखा होता कि इस साल कई नई टीचर से मिला, मगर आप जैसा मैडम कोई नहीं था। फिर राजू की पढ़ाई समाप्त हो गई और पत्रों का सिलसिला भी समाप्त हो गया। कई साल आगे गुजरने और मैडम रिटायर हो गईं। एक दिन मैडम के घर उनके बैग में राजू का पत्र मिला, जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात मैं सोच भी नहीं सकता। एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, आप जैसा कोई नहीं। आपका डॉक्टर राजू। पत्र के साथ ही विमान का आने वाला टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। मैडम खुद को हरगिज़ रोक नहीं सकी। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और वह राजू के शहर के लिए रवाना हो गईं। शादी के दिन जब
शादी के दिन जब शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा कि समारोह समाप्त हो चुका है, मगर यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ पर शादी कराने वाले पंडित जी भी थक गए थे कि आखिर कौन आना बाकी है। मगर राजू समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उनके आने का इंतज़ार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही एक बूढ़ी औरत ने गेट में प्रवेश किया, राजू उनकी ओर लपका और उनका वह हाथ पकड़कर जिसमें उन्होंने अब तक वह कड़ा कंगन पहना हुआ था और उन्हें सीधा मंच पर ले गया। राजू के माइक हाथ में पकड़कर कुछ यूँ बोला, दोस्तों, आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आप सबसे वादा किया करता था कि जल्द ही आप सबको उनसे मिलाऊंगा। ध्यान से देखो, यह है मेरी प्यारी सी माँ, दुनिया की सबसे अच्छी, यह मेरी माँ, यह मेरी माँ। प्रिय दोस्त, इस सुंदर कहानी को सिर्फ शिक्षक और शिष्य के रिश्ते तक ही मत सोचिएगा। अपने आसपास देखें, राजू जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं जिन्हें आप जरा सा ध्यान, प्यार और स्नेह नया जीवन दे सकते हैं। थैंक यू दोस्त। अगर ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।